दशानन पता है सबको? तो वो अपने आराध्य से मिलने जा रहे थे। उन्हें लगा कि मैं भी मेरे आराध्य से मिलूँ और उनके आराध्य कौन? भोले भंडारी। तो दशानन की इतनी जप, तप था कि वो मिल सकते थे। तो दशानन अपने आराध्य से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि भोले बाबा का अपना एक अलग ही शेड्यूल चलता है। तो ध्यान में मग्न हो गए तो मग्न हो गए और जब वो ध्यान में मग्न होते हैं, तो उनके जो शिवदंड है, उनकी ज़िम्मेदारी आती है कि ध्यान में विघ्न ना करे। और दशानन तो निकले हैं मिलने के लिए, तो मुझे तो मिलना है। अब जब वो जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, तो बीच में ही नंदी महाराज बड़े प्रेम से, विनम्रता से उन्हें रोकते हैं कि दशानन अभी सही समय नहीं है, भोले बाबा तो ध्यान मग्न है, आप किसी और समय पे आइए। दशानन जिसने विश्व को जीता है, बड़े-बड़े योद्धाओं को मिट्टी में मिलाया है और उसे कोई कहता है कि आप बाद में आएँ, अभी नहीं मिल सकते हैं। यानी कहते हैं ना कि अभी आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। अब कहाँ अहंकार के सामने ये बात बोलते हैं ना कि ठहरेगा, समझेगा। दशानन को बहुत गुस्सा आता है कि आपने रोका कैसे मुझे? मेरा सीधा संबंध शिव से है, मेरा सीधा बातचीत शिव से है, बीच में कोई नहीं चाहिए मुझे। तो नंदी और आग्रह करते हैं प्रेम पूर्वक कि आप कृपया करके समझ जाएँ कि आप नहीं जा सकते हैं। तो दशानन और आग बबूला होते हैं, गुस्सा करते हैं कि इस तरह से मेरा अपमान मत करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, मैं जब चाहे तब उनसे मिल सकता हूँ। काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी तरह से नंदी महाराज समझाने का प्रयास करते हैं दशानन से, लेकिन दशानन एक नहीं सुनते हैं। और जब और आगे की ओर बढ़ते हैं, तो फिर नंदी को अपने हाथ आगे करना पड़ता है, दशानन को रोकने के लिए। और फिर दशानन जो झटकते हैं नंदी को गुस्से से। हालाँकि नंदी में काफ़ी बल है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त हैं, हाथ जोड़कर ही रहते हैं, प्रेम से ही कहते हैं कि आप आग्रह माने ना जाएँ। लेकिन फिर एक समय के बाद ऐसा होता है कि दशानन नहीं मानते और दशानन गुस्से में आकर नंदी को कहते हैं कि तुम एक पशु हो, बुद्धिहीन हो। बैल बुद्धि कहते हैं ना, वैसा शब्द का उपयोग करते हैं और काफ़ी बुरा भला कहते हैं। अब नंदी को सच में गुस्सा आता है और कहते हैं, हाँ, मैं पशु हूँ और जिस तरह से तुमने मेरा अपमान किया है, नंदी कहते हैं कि जिस तरह से तुमने मेरा अपमान किया है, पशु बोलकर हीनता का भाव पशु के प्रति आपने लाया है, यही पशु एक दिन आपके पतन का कारण बनेगा। यही पशु एक दिन आपके लंका का दहन करेगा। और हम सब जानते हैं किस तरह से फिर वानर सेना ने अपना काम किया था, ये श्राप के कारण। सो दशानन की ये कृति जिसके कारण श्रापित होना थी, लेकिन फिर भी दशानन रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं मेरे आराध्य को, भोले बाबा को अपने साथ ले जाऊँगा लंका। और क्योंकि इतना बल था तो उतना अहंकार था। और अब दशानन क्या करते हैं, पूरा कैलाश पर्वत उठाने जाते हैं अपने हाथों से। दोनों हाथों से कैलाश पर्वत को उठाते हैं और जो ही थोड़ा उठाते हैं, भोले बाबा जो ध्यान में बैठे थे, आँखें खोलते हैं, केवल अपने पैर की उँगली से धीरे से कैलाश को दबाते हैं जोर से। और उसके कारण क्या होता है, दशानन के हाथ जो है पर्वत के नीचे पूरी तरह फँस जाता है, जोर से। है दशानन है उतनी शक्ति, पूरा प्रयास करते उठाने का, लेकिन भोले बाबा जो महाशक्ति हैं, कहाँ चलने वाले हैं। दशानन काफ़ी ज़ोर से दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं दर्द से और हाथ अब फँसा है, अब करे क्या? फँस गए, पूरी तरह से फँस गए। अब ये प्रसंग को समझिएगा, ये कहानी का कारण को समझिए कि अब पूरी तरह से फँस चुके हैं दशानन। चिल्ला रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से और उनकी आवाज़ का जो कंपन है, पूरे भू को, पूरे धरती को पूरा कंपनित कर रहा है। वो आवाज़, वो दहाड़ थी। अभी-अभी उन्होंने नंदी को हर्ट किया था, अभी। और ये
अवस्था है। लेकिन जो भक्त होता है और जो सेवक होता है प्रभु का, मैं अब यहाँ पे नंदी की बात करता हूँ, क्योंकि वो सेवक है, वो भक्त है, वो अपने आराध्य को जानते हैं, वो अपना सारा हर्ट, सारा गुस्सा साइड में रखकर दशानन के पास जाते हैं और कहते हैं कि दशानन, तुम्हारी जो अवस्था है ये, यदि इससे पार जाना है तो अपने हृदय में जो भक्ति है, जो अपने आराध्य के प्रति जो भक्ति है, उसका गुणगान कीजिए, अपने आराध्य का गुणगान कीजिए। मेरे भोले बाबा का आप गुणगान करेंगे, वो आप पर कृपा, दया, करुणा करेंगे और इसका हल निकालेंगे, जिससे आपका जो हाथ फंसा है निकलेगा। ये प्रसंग को समझिए अच्छे से। यहाँ पे मैं एक भक्त, एक सेवक की बात कर रहा हूँ, जो अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाता है। पहला कर्तव्य कि मेरे प्रभु ध्यान में बैठे हैं, ये सही समय नहीं है, उनके ध्यान में विघ्न डालने का, तो नहीं मिलने देने के लिए खड़े रहते हैं। इतना हर्ट हो किया जाता है, उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना कि कैसे उस पीड़ा से बाहर निकले, वो भी प्रेम पूर्वक बताते हैं। एक सेवक और एक सच्चे भक्त की निशानी है और दशानन वैसा ही करते हैं। उनके हृदय में भक्ति है अपने आराध्य के प्रति, अपने शिव के प्रति। और तब दशानन अपने शिव का वर्णन करते हैं और उसी वर्णन में जो गीत लिखते हैं और गाते हैं हाथ फंसे हुए, है ना, तभी शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण हुआ और वही हाथ फंसे हुए शिव तांडव को गाया उन्होंने। और जब वो शिव तांडव गा रहे हैं, शिव जी सच में बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस भाव से रावण ने, शिव जी आते हैं, उनका पैर हाथ निकालते हैं बाहर कैलाश से, मुक्त करते हैं और जो दशानन ने जिस आवाज से चिल्लाया था, शिव जी उसे ब्लेस करके नया नाम देते हैं, रावण। वहीं से उनको रावण नाम मिलता है। और एक चीज, उनकी भक्ति के कारण चंद्रहास शस्त्र दिया जाता है। इस शस्त्र का उपयोग ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए करना, और यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो वापस मेरे पास आ जाएंगे। तो ये भक्ति का, प्रेम का उपहार, यहाँ पे आपके करुणामय प्रभु सारे जो आपकी गलतियां हैं, दुर्व्यवहार है, उसे दूर करके आपको प्रेम से परिपूर्ण करते हैं, नाम देते हैं, उपहार देते हैं, प्रेम देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक सेवक, एक भक्त, वो भी मार्ग दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। नंदी को बुरा लगा, उसी समय उसने व्यक्त किया, लेकिन दूसरे ही पल से रास्ता दिखाया आगे निकलने के लिए। रावण ने अपना अहंकार दिखाया और उस अहंकार से क्या किया, शिव जी को ही ले चले थे कैलाश पर्वत उठाते, लेकिन उस अहंकार को बस अपने पैर की नोक से दबाया है शिव जी ने। लेकिन जो ही भक्ति जागृत हुई और भक्ति से, प्रेम से दशानन ने गीत गाया, उसके ही हृदय से वो भक्ति जागृत हुई जिसका फल मिला। ये पूरे प्रसंग को आप सब समझ पा रहे हैं। और कोई भी भगवान, कोई भी आराध्य अपनी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं। तो जो हम प्रशंसा करते हैं ना, वो हम ही कर रहे हैं, हमारे ही मुख से निकल रहा है और उसका भाव भी हमारे हृदय में ही जागृत हो रहा है। तो इसलिए हम ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, हम ही उस प्रेम और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हमारी स्थिति ही डिवाइन हो रही है, दैविक हो रही है, जिससे दैविकता का प्रेम आसानी से फ्लो होता है और आपके डिवाइन आसानी से आपसे जुड़ते हैं। इसलिए जो नाम जप होता है, नाम स्मरण होता है, मंत्र जप होता है, ये हमारे अपने उन्नति के लिए है, ये हमारे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। इसलिए हम जितना जप करते हैं, जितना नाम लेते हैं, हमारा ही ग्रोथ होता है
हमारे आराध्य तो परिपूर्ण है, उन्हें क्या चाहिए? है ना? तो जब भी आप नाम जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, वो भाव जागृत है, स्तुति कर रहे हैं, वो भाव जागृत है और उस भाव से आपके आराध्य से आप आसानी से कनेक्ट होते हैं। तो इसे आप सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं, गा सकते हैं। ये भक्ति से आप आगे ही बढ़ेंगे, आसानी से फ्लो होंगे। तो एक ही एक्शन, एक ही दिन श्राप भी मिला, वरदान भी मिला। कृति रावण की कुछ समय पहले श्रापित हुए, बाद में वरदान भी मिला, है ना? बीच में क्या था? उससे पहले अहंकार था, श्राप मिला, भक्ति जागृत हुई, वरदान। अब इस कृति को अच्छे से समझे और अपने जीवन में क्या लाना है वो देखें। अहंकार से किसी को हीनता का भाव दिलाना है तो श्राप मिलेगी। श्राप मतलब नकारात्मकता। कोई अभी आज के समय में तो श्राप देता नहीं है ना? और जो ही आप सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक करते हैं, तो प्रेम मिलता है। तो अपने कृति में ये देखें कि हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे बातों में किसी के लिए हीनता है या प्रशंसा है, और इसका सत्य आपको पता होना चाहिए।